हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ओवरफ्लो। जैसे कि आपको पता होगा कि पिछली वीडियो में मेरा जो लास्ट टॉपिक था वो था जेड इंडेक्स। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यूट्यूब मेरे चैनल पे जो लास्ट टॉपिक था वो था जेड इंडेक्स, और मैंने 23 जो है वो वीडियो मैंने अपलोड कर ली है। अगर आपने मेरी वो ट्यूटोरियल नहीं देखा तो आप कॉल विद महेश नाम से चैनल सर्च करें और मेरी जो है वो लास्ट ट्यूटोरियल देखें। अगर आप न्यू हो, अगर आपने कोई भी मेरी ट्यूटोरियल नहीं देखी है तो आप ये देख सकते हैं। मेरी जो इंट्रोडक्शन क्लास से आप मेरी क्लास है जो है वो रेगुलर वाइज ले, तो क्योंकि आपको पता है कि मैं जो है वो रोज मीन्स डेली जो है वो अपनी वीडियो जो है वो अपलोड करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है ओवरफ्लो। तो अभी हम सीखते हैं कि ओवरफ्लो क्या होता है। उससे पहले हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाते हैं। हम क्या लिखते हैं, शिफ्ट प्रेस करके 1 को प्रेस करते हैं और ये हमारा कोड जो है पहले से जो होता है वो आ जाएगा। और अभी उसके बाद हम चलते हैं अपनी W3 स्कूल वेबसाइट पे। जो अपना ओवरफ्लो टैग है उसके अंदर भी बहुत से टाइप्स होते हैं वो सीखने के लिए। तो यहाँ मैंने अपना W3 स्कूल वेबसाइट ओपन कर रखा है और आप देख सकते हैं कि ओवरफ्लो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी कंट्रोल व्हाट हैपेंस टू कॉन्टेक्स्ट, इट इज टू बिग और फिट। मींस ओवरफ्लो, जो सीएसएस ओवरफ्लो है वो क्या कंट्रोल करता है कि जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा पैराग्राफ वगैरह कोई भी चीज है वो बड़ा है या वो कितना एरिया है वो कवर कर रहा है। तो अभी द ओवरफ्लो प्रॉपर्टी हैज द फॉलोइंग वैल्यूज। मींस ओवरफ्लो के अंदर अभी ये 4 चीजें आ जाती हैं। कौन से? ये मींस हम कह सकते हैं कि ये इसके टाइप है। ओवरफ्लो विजिबल, डिफॉल्ट मींस जो हमारे पहले से होते हैं, हाइडन, स्क्रॉल और ऑटो। तो अभी हम ये अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे क्लियर वाइज हम सीखते हैं इसको। तो अभी पहले पहले यहाँ पे ओवरफ्लो के लिए मुझे पता है क्या लगाना पड़ेगा। ओवरफ्लो के लिए यहाँ मुझे लगानी पड़ेगी डिव। और डिव नहीं, मैंने आपको बताया था हमें क्लास देनी है डिव को। मुझे डिव क्लास देनी है, तो डॉट डिव में प्रेस करके एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए हमारी जो ये डिव जो है वो आ चुकी है। तो अभी इसके अंदर हम लिखते हैं पैराग्राफ के अंदर हम लिखते हैं लोरेन। लोरेन मैंने ये लिखा और अभी हम उसके बाद हमारा जो है इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। अल्ट शिफ्ट को प्रेस कर, जो शिफ्ट और अल्ट को प्रेस करके मैं इसको नीचे लेके आऊंगा। मैं इसको 15 दफा मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है और ये देखिए ये हमारा जो है वो अभी आ चुका है। अभी हमें थोड़ी इसकी जो स्टाइलिंग करनी है उसके बाद हम ओवरफ्लो जो है वो सीखेंगे। अभी मैं स्टाइल यहाँ पे लिखता हूँ, स्टाइल के अंदर लिखता हूँ डॉट डिव। डिव को अभी मैं पहले देता हूँ हाइट। मैंने इसको हाइट में देता हूँ, यहाँ मैं हाइट लिखा और हाइट में देता हूँ 400 पिक्सल। 400 पिक्सल हाइट दी और मैं विथ इसकी देता हूँ यही कोई 600 पिक्सल। 600 मैंने इसकी विथ दे दी। और अभी मैं इसको बॉर्डर भी दे देता हूँ कि हमें पता चले कि हमारी ये डिव कितनी है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आपको कभी किसी डिव वगैरह में कंफ्यूजन हो ना, आप उसको बॉर्डर देख के देखें, आप बिल्कुल कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि कभी कभी हमारी डिव जो होती है वो आपस में मीट हो जाती है, मीन ज्वाइन हो जाती है। तो हमें उसको कहा हमें पता नहीं चलता कि हमारी ये डिव कौन सी है और कितनी डिव है। अगर हम मिसाल तौर हम 3 जो है वो डिव जो बना लेते हैं तो हमें वो जो है वो चिपक चिपक के जो है वो आ जाती है। हमें नहीं पता चलता कि वो डिव अभी हमारे 3 है, ये कहाँ का है। तो हम बॉर्डर उसको देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ हमने इसको बॉर्डर दिया और ये देखिए अभी ये हमारी एक डिव में आ चुका है। तो अभी हम पहले पहले हमारे सीखते हैं ओवरफ्लो, जो क्या है विजिबल और ऑटो, जो हमारा सेम है। तो अभी ओवरफ्लो जो मैं अभी हम सीख रहे हैं ओवरफ्लो इस पे क्या लगा हुआ है। आपको पता है कि इस पे ओवरफ्लो जो है वो लगा हुआ है, पर कौन सा लगा हुआ है? ओवरफ्लो विजिबल। हम विजिबल पढ़ के देखते हैं क्या है, डिफॉल्ट मीन जो हमारे पहले से लगा हुआ है। द ओवरफ्लो इज नॉट क्लिप द कंटेंट द आउटर द एलिमेंट। मीन्स अभी इसकी मतलब क्या है, अगर हमने जितना कंटेंट लिखा है मीन कंटेंट हमारा जितना भी है वो डिव से बाहर चला गया भले, जो हमारी डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो होती है क्या ओवरफ्लो वो यहाँ पे आ जाएगी। विजिबल मीन्स जो बाय डिफॉल्ट। और अभी मैं इसको देता हूँ ओवरफ्लो। ओवरफ्लो में देता हूँ विजिबल। अभी मैंने यहाँ पे विजिबल दिया और अभी हम रन करके देखते हैं। ये देखें कोई फर्क आया? नहीं फर्क आया कोई भी। मीन्स हमारा जो बाय डिफॉल्ट जो हमारा होते हैं ना ओवरफ्लो, वो सेम ही यहाँ पे आ जाता है। और ओवरफ्लो एक होता है ऑटो। ऑटो अभी बाद में सीखते हैं। अभी हम सीखते हैं हिडन। हिडन अल्फा से पता चल रहा है हाइड। हाइड का जो थर्ड फॉर्म मीन्स हिडन में, हिडन क्या गायब करना। तो अभी ये देखिए मीन्स जो हमने जितनी हमारी डिव थी उतना उसने कंटेंट जो अपने पास जो है वो रख लिया। जब जितनी हमारी डिव जहाँ पे उसकी हाइट खत्म हुई, जहाँ पे उसकी विड्थ खत्म हुई, तो उसने क्या किया, वो हाइडन हो गए मीन्स गायब हो गए अल्फाज। मीन्स हमारे डिव के अंदर जितनी उसकी लिमिट थी वो आ गए, उसके बाद जो हमारे वो गायब हो गए। अगर मैंने यहाँ पे 400 जो इसकी हाइट दी है मैं इसकी 300 दे दूं तो अब अभी आप देखें, ये देखें हमारा ओवरफ्लो क्या था, हिडन था। तो ये देखें उसके हिसाब से इसने कवर किए। तो मैं इसको वापस 400 दे देता हूँ और ये देखें कि हमारी ये जो आ चुकी है। तो अभी आज का जो मेरा टॉपिक था
मीन्स है वो एक ही है, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मैंने आपको दो पढ़ाए हैं, अभी हम तीसरे की तरफ चलते हैं। ओवरफ्लो हाइडन हमने सीख लिया, ओवरफ्लो विजिबल सीख लिया। ओवरफ्लो स्क्रोल, अभी पहले उसकी हम हाइडन की डेफिनेशन, द ओवरफ्लो इज क्लिप्ड एंड द रेस्ट ऑफ द कंटेंट इज हाइडन। ये देखें, ये भी हमें सेम बात कह रहा है। मीन्स अगर कोई भी हम डिव बनाए, कोई कुछ भी हम बना ले, अगर उसकी लिमिट से बाहर चीजें हो गई तो वो उसको हाइडन कर लेगा, मीन्स हिडन मीन्स गायब कर लेगा। अभी उसके बाद है स्क्रोल। स्क्रोल अल्फाज से हमें पता चल रहा है। आप एक और चीज मैं आपको बताऊं कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए, उस अल्फाज के कॉन्सेप्ट को समझिए, आपको कोड समझ आ जाएगा। और एक और बात, कोडिंग जो है वो रटी नहीं जाती, कोडिंग मैथ की तरह है। कोडिंग को जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे वो हमें उतनी समझ आती जाएगी और उतनी हम अच्छी अच्छी जो है वो वेबसाइट जो है वो बनाते जाएंगे। तो अभी थर्ड नंबर ऑप्शन है स्क्रोल। और मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि अल्फाज से हमें पता चल रही है उसकी माने स्क्रोल। ये देखें, इसको मैं स्क्रोल डाउन कर रहा हूँ, इस पे क्या लगा, ओवरफ्लो स्क्रोल। स्क्रोल बार एडेड, ओवरफ्लो में क्या होता है, स्क्रोल में क्या होता है, ओवरफ्लो स्क्रोल बार जो होती है वो ऐड हो जाती है। यूजर मस्ट कंट्रोल टू सी, अभी हम ये देखते हैं, पर इसमें हमारी आप देख सकते हैं कि पहले हमारा क्या हो रहा था विजिबल में। पहले मैं आपको फिर से विजिबल करके दिखाता हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये देखें, विजिबल में हमारा बाय डिफॉल्ट था, और अभी हम इसको क्या दे देते हैं, ओवरफ्लो जो है स्क्रोल। स्क्रोल मैंने इसको दिया, स्क्रोल मैंने देने के बाद अभी ये देखे, अभी स्क्रोल दिया तो क्या हो गया, यहाँ पे एक स्क्रोल बाहर आ गई और हमारे जो कंटेंट है एक डिम में ही फिक्स हो गया, पर वहां पे स्क्रोल बाहर आ गई, ना वो गायब हो गया ना वो विजिबल हो गया। मीन एक डिव के अंदर उतनी उतनी स्पेस जो है वो कवर की, एरिया कवर किया, पर वो क्या हो गया, स्क्रोल की फॉर्म में आ गया। अभी हम उसको नीचे लेके जा सकते हैं। तो यही अल्फाज से हमें पता चल रहा था कि क्या करना, स्क्रोल करना। क्योंकि डिव को स्क्रोल करना, कोई भी हम चीज बना सकते हैं उसको हम स्क्रोल करें, स्क्रोल उसका ओवरफ्लो देंगे, मीन्स वो स्क्रोल की फॉर्म में आ जाएगी। स्क्रोल तो आपने बहुत सी वेबसाइट में देखा होगा, ये जो हमारा यहाँ पे पड़ा है ना, ये है हमारा स्क्रोल, इस वेबसाइट में है और हमने अपनी वेबसाइट में जो है वो लगाया है। और एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि आज का जो ओवरफ्लो टॉपिक था ये बहुत जो है काम आता है अपनी वेबसाइट्स में। और मैं आपको एक और चीज भी बताता हूँ, जो कल का जो जेड इंडेक्स टॉपिक था मेरा, वो भी हमारा जो है वो बहुत काम आता है वेबसाइट्स में, क्योंकि जेड इंडेक्स का बहुत यूज किया हुआ होता है वेबसाइट में। अगर आपने भाई वो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाएं और मेरी लास्ट जो ट्यूटोरियल है उसको आप पूरा जो है वो देखें। तो अभी ये आपको जो है वो समझ आ गया होगा स्क्रोल। स्क्रोल के बाद हमारा लास्ट ऑप्शन जो है वो है ऑटो। ऑटो की हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं और उससे पहले हम स्क्रोल की बढ़ते हैं। स्क्रोल बार आर एडेड, यूजर मस्ट कंट्रोल स्क्रोल टू सी ऑल कंटेंट, ये हमें समझ आ गया। और ऑटो सिमिलर टू स्क्रोल, मींस स्क्रोल के ये सेम ही है, बट एड स्क्रोल ओनली व्हेन नेसेसरी, ये भी हमारा एक किस्म का हम कह सकते हैं ये सेम है, भले हम उसको ऑटो देखे दे। ये देखें, ये जो बिल्कुल सेम हो गया। और ये क्या कह रहा था, जब भी ये नेसेसरी होगा, और जब ये तो कॉमन सेंस की बात है, जब हम स्क्रोल यूज करेंगे मीन्स हमें तो ये नेसेसरी है तब हम यूज करेंगे ना। हम स्क्रोल भी यूज कर सकते हैं, हम ऑटो भी यूज कर सकते हैं, हमारी मर्जी। इन दोनों में क्या होता है, स्क्रोल बार जो है वो ऐड हो जाती है, ना हमारा गायब होता है ना हमारा विजिबल होता है। तो आज का ये मेरा जो टॉपिक था इसमें मुझे आपको यही समझाना था, ओवरफ्लो समझाना था। और सुबह के टॉपिक में हम देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, और मैं देखूंगा कि मुझे कोई और वेबसाइट या कुछ भी मिला तो यहाँ मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, या मैं आगे आपको ओवरफ्लो एक्स या वाई ये हमें दिखा रहा है या हम ये सीखेंगे। तो आज का मुझे मेरा जो टॉपिक था वो यही था, इसको ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मैंने आपको 4 पढ़ा है। तो अगर आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट होती है आपसे, मैं आपसे रोज ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फटाफट से मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास जो मेरी रोज वीडियो जो है वो आ सके। मैं इसी टाइम पे अपनी रोज वीडियो जो है वो अपलोड करता हूँ, कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि इंसान से थोड़ी गलती होती है। और कभी कभी जो है मैं वीडियो तो मैं अपनी रोज ही बनाता हूँ, पर कभी बाय मिस्टेक जो मेरी वीडियो जो है वो अपलोड नहीं होती इसलिए, पर मैं वीडियो जो है अपनी रोज जो है वो अपलोड करता हूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, और आगे हम क्या सीखेंगे, ओवरफ्लो वाई और जेड, यही हम जो है वो आगे की ट्यूटोरियल्स में जो है वो सीखेंगे।